Hello guys, my name is Kusum and welcome back to my channel। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मेजर कॉन्सेप्ट जो कि पाइथन में फॉर लूप होता है। आज ये पूरी वीडियो बेस होगी फॉर लूप पे। तो एक्चुअली जो लूप का कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर है और पाइथन में भी हमारे पास दो लूप है, फॉर लूप और वाइल लूप। बट हम आज की वीडियो में फॉर लूप के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक आप लोगों की हेल्प के लिए एक नोट बना के रख रखा है। तो जैसे कि अगर आप चाहे तो आप अगर बिगिनर हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ अ लूप। तो लूप इज़ अ जस्ट अ वे टू रिपीट ऑफ some piece of code multiple times without actually writing it again and again. Python mainly has two loops, for and while। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि आप कोई एक टास्क है सपोज दैट और उसको आप मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको मल्टीपल टाइम्स ना करके आपने उसको लूप के अंदर डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है। तो उसको हम लूप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं जैसे कि आपने देखा होगा जो मज़दूर घर बना रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सेम टास्क वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके अंदर कितना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। तो एक तरीके से वो भी पार्ट ऑफ लूप है। तो वो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है लूप का। तो हम जब सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो उसको हम लूप कहते हैं। बट हम इस इन कोडिंग टर्म्स जैसे कि फॉर लूप होता है उसके अंदर सपोज दैट आपको एक नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, या एक लाइन पर्टिकुलर लाइन प्रिंट करानी है मल्टीपल टाइम्स, मतलब 100 बार 1000 बार। तो आप कितनी बार एक कोड को एक ही लाइन को बार बार कॉपी पेस्ट करोगे। तो उस चीज़ को फिजिबल बनाने के लिए है और इजी करने के लिए कोडिंग के टर्म्स में फॉर लूप और वाइल लूप हमारी हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंटैक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन कर रखा है कि रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स और रिपीटेशन ऑफ कोड को एक्चुअली लूप बोलते हैं। तो इसमें अब जैसे कि इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, आप जब मेरी स्क्रीन देखेंगे तो फॉर वेरिएबल इन आइट्रेबल। तो जो आइट्रेबल है, जैसे आइट्रेबल क्या हो सकते हैं, जिनके ऊपर लूप चल सकता है। आइट्रेबल जैसे कि आपका पाइथन में डेटा टाइप्स है, लिस्ट है, सेट्स है, डिक्शनरी है, टपल है। तो ये सब हमारे आइट्रेबल्स हैं जिनको हम एक एक आइट्रेबल्स में जिनकी हम एक एक वैल्यू को आइट्रेट करके मतलब उसको निकाल के उसको हम अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं। तो हम उसको आइट्रेबल्स कहते हैं। तो उन आइट्रेबल्स को एक एक करके निकाल के ये वेरिएबल के अंडर में फिल कर रहा है। फिर इस वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं या हम इस वेरिएबल का फर्दर अपने कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको आपको कोड के थ्रू चला के दिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द कोड। ठीक है, तो अब मैं लेस लिखती हूँ फोर में मैं लिखती हूँ वैल्यू इन सपोज दैट मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है, पाइथन पाइथन एंड अभी मैंने इसको जैसे कि फॉर लूप तो सारी ही लैंग्वेजेस में होती है हमारे, चाहे सी है, C++ है, जावा है, ठीक है, C# है, वैसे हमारे पाइथन में भी होती है। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा ना सिंटैक्स डिफरेंट है। अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आए हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर वैल्यू यहाँ इन लगा, इनके अंदर इनका मतलब कि ये पाइथन मतलब ये जो जिसके अंदर जितना भी कैरेक्टर है ना, इसका 1 बाय 1 उठा के ये इसमें वैल्यू में फिल कर देगा। और इसमें जैसे कि अदर लैंग्वेज में वो करली ब्रेसेस लगता है, तो यहाँ करली ब्रेसेस नहीं होता। यहाँ लूप स्टार्ट होने का मतलब कि आपने यहाँ सेमी कॉलन दिया और पाइथन में इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब इस इंडेंटेशन पे जितना भी कोड लिखेगा, हम यहाँ पे इस इंडेंटेशन से जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा फॉर लूप के अंदर फॉर लूप ब्लॉक के अंदर है। और जब इस इंडेंटेशन से बाहर आ जाते हैं तो वो फॉर लूप वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अब मैं लिखती हूँ कि प्रिंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इससे बाहर निकल गई, अब मैं यहाँ आ गई
यहाँ आ गई तो फोर लूप एंड हो गया। और जब मैं इसके अंदर हूँ तो फोर, यहाँ से फोर लूप स्टार्ट हुआ। अब मैं इसके बाद कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे कि प्रिंट कुसुम, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि मैं इस वेरिएबल को इस वेरिएबल का सम कर सकती हूँ। जैसे सपोज डैट मैंने यहाँ पे सम लिखा, ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया सम इक्वल टू, मैंने यहाँ नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ बना दिया सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ क्या सम प्लस इक्वल टू, और इस वेरिएबल को प्लस कराती गई। तो अब क्या होगा, जितनी बार भी अगर सपोज ये वैल्यू होती, इंटीजर होता, तो जितनी बार भी ये वेरिएबल मतलब ये इस लूप के अंदर आएगा, उसके अंदर इसको प्लस करते जाएगा और लास्ट में हमें ये सारी वैल्यूज़ प्लस होके मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था ये पूरा जो कोड मैंने लिखा है 3 लाइन का। तो इसमें क्या है, ये फोर लूप के ब्लॉक के अंदर है। तो फोर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जब मैं इससे बाहर निकलूँगी तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो इससे पता चलता है कि फोर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अभी हम ये सब ना करके हम सिर्फ जस्ट हम इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ओहो, ओके, वेरिएबल, सॉरी, यहाँ मुझे वैल्यू लिखना चाहिए था, सो मिस्टेक हो जाती है। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे क्या किया, इसने प्रिंट किया लाइन बाय लाइन। तो पहले पी प्रिंट किया, पहले पी आया, फोर लूप चला और इसने पी की वैल्यू ली, पी को वैल्यू का अंदर डाला, फिर इसको यहाँ पर इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने पी को प्रिंट कर दिया। फिर ये अगेन ऊपर गया, अब इसमें इसने वाई को वैल्यू के अंदर डाला, अब वाई प्रिंट हो गया। फिर ये अगेन ऊपर गया, फिर इसने टी को वैल्यू के अंदर डाला और ये टी प्रिंट हो गया। फिर अगेन ऊपर गया, ऐसी एच प्रिंट करेगा, ओ प्रिंट करेगा और एन प्रिंट करेगा। अब इसके बाद इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। लूप कब टर्मिनेट होता है, अगर हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगाएं, जैसे कि मतलब कोई हम पर्टिकुलर कीवर्ड यूज़ करें, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक के थ्रू भी हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपके लूप में कोई फॉल्स वैल्यू हुई तो वहाँ पर भी लूप ब्रेक हो जाता है। और आपका जो लूप ब्रेक होता है कब टोटली कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद से वो वहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे जाता है। आप सपोज दैट मैंने यहाँ कुछ लिखा होगा प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट मैंने हेलो लिखा, तो अब ये इस लाइन पर आएगा। जैसे जब लूप टर्मिनेट होगा तो उसके बाद इस लाइन पर आएगा। तो ये पूरा था कि आपका फोर लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम फोर लूप के थ्रू ना बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एल लिया, मतलब मैंने एक लिस्ट लिया, ठीक है, लिस्ट 1। आई नो कि मैंने अभी आप लोगों को डेटा टाइप्स नहीं पढ़ाए हैं सारे पाइथन के, बट हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सारे डेटा टाइप्स को भी देखने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा बस एक लिस्ट का एग्जांपल ले लेती हूँ। लिस्ट एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, जो कि मतलब हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा 1 2 5 7 8, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गया। अब ये क्या है, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है और फोर लूप क्या करता है, आइट्रेबल्स के ऊपर ही वैल्यूज़ को आइट्रेट करता है। तो अब मैंने क्या किया, 4 यहाँ लिखा, 4 मैं अगेन वैल्यू ले लेती हूँ, 4 वैल्यू इन लिस्ट 1, मैंने इसका नाम दे दिया लिस्ट 1, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट को यहाँ पे प्लेस कर देगा और उसके बाद एक एक करके, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पाइथन के केस में, एक एक करके वैल्यू के अंदर डालता जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम जस्ट सिंपली प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं वैल्यू को। तो अब ये क्या करेगा, आप देखिए यहाँ पर एक वैल्यू करके इसने प्रिंट करा दिया। अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज है कि मुझे ना ये सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट ही नहीं करनी है, मुझे इन वैल्यूज़ को सम भी करना है। जैसे कि हम ऊपर चाह रहे थे, हमने ऊपर एक एग्जांपल देख रहे थे, बट हमने वहाँ पे उसको यूज़ नहीं किया। बट अब मुझे इन सारी लिस्ट की वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैं सेम यही एग्जांपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद से मुझे यहाँ इसकी वैल्यू का प्रिंट नहीं करना, मुझे सिंपली मुझे इस लिस्ट का सम चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर लूँगी,
लिस्ट सम नाम पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगी और इसके अंदर स्टार्टिंग में 0 असाइन कर दूँगी। और जब मैं फोर लूप के अंदर जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे सारी वैल्यूज इसके अंदर मिल रही है, तो अब मुझे क्या करना है, इनको सम करना है। तो सम करने के लिए मैं क्या करूँगी, लिस्ट अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल टू, इसे कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो ये कॉन्केटिनेशन यूज़ हो सकता है आपका स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए भी, और आपका ये इंटीजर्स को सम करने के लिए भी। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मतलब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया जाता है, मतलब उनको जोड़ा जाता है, लेकिन हम इंटीजर्स को सम कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं एक तरीके से। तो मैं सम कर रही हूँ प्लस इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वैल्यूज़ ले लूँगी, वैल्यू डालती जाएगी। तो अब होगा क्या, पहले हम इसको ट्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन क्या होता है बेसिकली ना, आप जब कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग के टर्म में एग्जीक्यूट करने से पहले ना हमें अपने इस हमने जो कोड लिखा है, इस पीस ऑफ कोड को हमें अपने दिमाग के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो जब हम दिमाग से एग्जीक्यूट करते हैं ना इसको, डायरेक्ट कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट ना करके, तो हम उसको ड्राई रन कहते हैं। तो ये ड्राई रन कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है आपके लॉजिक बिल्डिंग के अंदर भी। और जब आप प्रोग्राम करते हो तो आप जब कोड लिखते हो और लॉजिक लिखते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प करता है कि हाँ आपने दिमाग में ड्राई रन किया, हाँ ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो आप जब श्योर होते हो तो उसको कंपाइल करके देख लेते हो कि हाँ मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। तो ये इंटरव्यूज़ में बहुत आपकी हेल्प करता है ड्राई रन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम ड्राई रन करते हैं, लिस्ट यहाँ पर आ गई सपोज एट। अब मैं इसका जैसे कि एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ, लिस्ट वन ना लिख के, जैसे सपोज एट मैंने ये लिख दिया, ठीक है, लिस्ट यहाँ आ गई। अब क्या करेगा, पहले ये वन वैल्यू को यहाँ उठा कर डाल देगा, वैल्यू में वन आया। लिस्ट अब लिस्ट ऑफ जब लूप पहली बार चला तो लिस्ट ऑफ सम में क्या है अभी इस टाइम पर, लिस्ट ऑफ सम में यहाँ पर मैं यहाँ एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। लिस्ट ऑफ सम में 0 है, 0 में प्लस हुआ क्या, अब इसके अंदर 1 आया स्टार्टिंग से, तो 1 आया, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब वो अगेन लूप चला, इसने सम कर दिया, ऊपर गया, तो अब यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, इस अब वैल्यू आई, वैल्यू के अंदर 2 जो एलिमेंट है वो आया, 2 आया। और अभी हमारे सम में क्या था, सम में 1 था, 1 + 2 इक्वल टू कितना हुआ 3। ठीक है, अब ऊपर गया अगेन, अब यहाँ पे 5 है, तो अब 5 वैल्यू में आया। और हमारे सम में क्या था, सम में था 3 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, अब ऊपर गया, अब यहाँ पे इसके पास क्या है 7, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7, तो 7 ऐड होगा लिस्ट ऑफ सम में। लिस्ट ऑफ सम में क्या वैल्यू है हमारी इस टाइम पे करंट में 8 है, 8 + 7 तो कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम ऊपर अगेन ऊपर गया, और अब हमारे पास क्या है, लिस्ट के अंदर 8 है, तो और लिस्ट के अंदर नेक्स्ट वैल्यू 8 है, और 8 वैल्यू के अंदर आया, और लिस्ट ऑफ सम में क्या है हमारे पास 15 + 8 इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो अब ये हमारे अकॉर्डिंग जो आउटपुट होना चाहिए लिस्ट ऑफ सम का वो 23 होना चाहिए, जो हमने ड्राई रन करके देखा। अब हम देखते हैं हमारा कंपाइलर हमें क्या रिटर्न करता है। अब मैं क्या करती हूँ, लिस्ट ऑफ सम को जैसे हमारा जब लूप टर्मिनेट होगा ना, जब कंप्लीट हो जाएगा सारी वैल्यूज को सम कर देगा, हम लूप के बाहर आके इसको लिस्ट ऑफ सम को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट अंडरस्कोर सम, अब मैंने इसको प्रिंट करके देखा 23। सो देखा आपने ड्राई रन का कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है और कितना अमेजिंग भी है। ठीक है, तो हमने जो ड्राई रन किया था हमारे अकॉर्डिंग वो 23 था, और कंपाइलर ने भी वही सेम किया, तो 23 इज़ द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब ये था फॉर लूप का बीसी कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेंज। ठीक है, रेंज जैसे फॉर लूप में रेंज क्या होता है, रेंज का कॉन्सेप्ट फॉर वैल्यू इन रेंज। रेंज में क्या होता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप,
स्टार्ट क्या है कि आप रेंज एक ना फंक्शन है जो कि ना तीन वेरिएबल्स लेता है, बट ना इसके अंदर एक चीज़ है, जैसे कि तीन वेरिएबल्स क्या है, स्टार्ट है, स्टार्ट कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, और स्टेप मीन्स कि कितने स्टेप्स आपको आगे जाना है, मतलब लूप के अंदर कितने स्टेप कैलकुलेट करना है, तो वो हो गया। बट ना मैं आपको बताती हूँ कि डिफ़ॉल्ट मतलब जो रेंज में मैंडेटरी आर्गूमेंट क्या है कि स्टॉप की वैल्यू आपको देनी पड़ती है। आप स्टार्ट नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, और स्टेप नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने नहीं पास किया स्टार्ट, तो वो क्या कर लेगा, ज़ीरो ले लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है। और अगर आपने स्टेप की वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वन ले लेगा, लेकिन आपने स्टॉप की वैल्यू नहीं दी तो वो एरर रेस करेगा आपको। ठीक है। तो अब हम इसको करके देखते हैं। ठीक है। मैं नीचे वाले में आपको करके बताती हूँ। फॉर आई इन रेंज, जैसे कि मैंने शुरू किया इसको 1 से 5 तक मुझे जाना है, और स्टेप इसमें मैं 2 का ले लेती हूँ, जैसे कि मुझे दो दो स्टेप छोड़ के जाना है। ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराती, देखिए क्या होगा। प्रिंट, ओह सॉरी, प्रिंट आई। ठीक है। अभी क्या किया इसने, स्टार्ट किया 1 से, 1 प्रिंट किया। ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसको 5 तक जाना था, तो बट इसमें स्टेप क्या है, दो स्टेप छोड़ के जाना है, तो इसने 1 किया, 2 को छोड़ दिया, 1 और 2 को छोड़ दिया, फिर 3 पे गया, 3 को इसने प्रिंट कराया, फिर 4 को छोड़ दिया। बट इसने 5 क्यों नहीं प्रिंट कराया, हमने तो 5 भी दिया था ना, तो इसने 5 क्यों नहीं प्रिंट कराया। बिकॉज पाइथन के अंदर जो रेंज होता है ना फंक्शन, आपने जो स्टॉप वैल्यू दी है ना, उससे वो एक माइनस वैल्यू लेता है। मतलब कि अगर आपने बोला कि 1 से 5 तक आपको चलाना है ये लूप, तो वो एक्चुअल में 1 से 4 तक ही चलेगा, 1 माइनस वैल्यू करके चलेगा। एग्जैक्ट जो लास्ट आपने स्टॉप वैल्यू दी है ना, वहाँ तक नहीं चलता है लूप। तो जो आपने स्टॉप वैल्यू दोगे ना, हमेशा ध्यान रखना, जो अगर आप 5 को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 6 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप अब देखिएगा 5 भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये था स्टार्ट स्टॉप स्टेप का कंसेप्ट, मतलब रेंज फंक्शन के थ्रू हमने फॉर लूप को चलाया। अब मुझे जैसे कि अब आप मैंने कहा था कि आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे और स्टेप वैल्यू नहीं दोगे, स्टॉप वैल्यू दोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ। फॉर आई इन रेंज, मुझे 10 तक की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करानी है, बस सिर्फ मुझे 1 से 10 तक या 0 से 10 तक मुझे प्रिंट कराना है। तो बस मुझे मैंने लास्ट वैल्यू दे दी कि मुझे यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, 10 तक, सिर्फ मुझे 10 तक प्रिंट करके दे दो आप। तो उसने, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ इस आई की वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, इसने आप देखोगे इसने 0 से स्टार्ट किया और इसने 9 किया है। क्यों? क्योंकि आपने इसको स्टार्ट नहीं दिया, एक वैल्यू दी है, मतलब कि वो स्टार्ट, इसको स्टॉप समझ रहा है। अगर आप यहाँ दो वैल्यू पास करते तो इसको वो पहले वाली को वो स्टार्ट समझता, और दूसरी वाली वैल्यू को वो स्टॉप समझता। जब आप 3 वैल्यू दोगे तब वो स्टार्ट स्टॉप स्टेप समझेगा। अगर आपने एक वैल्यू दी है तो वो इसको लास्ट स्टॉप वैल्यू समझेगा। तो आप आपने स्टार्ट नहीं दिया तो उसने क्या किया, मैंने क्या बताया था, जो स्टार्ट अगर आप नहीं दोगे तो वो 0 से ले लेगा, तो उसने 0 से प्रिंट कराया। फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया। अब इसने स्टेप में क्या किया, स्टेप में इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लिया, क्योंकि आपने यहाँ कुछ दिया ही नहीं। यहाँ पे आपने 2 दिया था तो इसलिए ये 2 का गैप करके चल रहा था। लेकिन अगर आपने जब यहाँ पे इसको वैल्यूज़ नहीं दी तो ये एक कहीं लेके चलेगा कि मुझे एक स्टेप आगे जाना है। यहाँ पे 2 स्टेप आगे चल रहा था, क्योंकि आपने यहाँ पे दिया था कि 2 स्टेप इसको आगे चल रहा, मतलब 2 स्टेप करके छोड़ छोड़ के चलना है, तो वहाँ वैसे चल रहा था। और आपने नहीं दिया तो उसने एक ले लिया। तो अब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ 10 दिया था, बस मैंने क्या बताया था, जब हम जो वैल्यू देते हैं उससे वो एक माइनस लेके चलता है, तो 9 तक उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो ये था बेसिक पाइथन का फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप के थ्रू बहुत, मतलब अगर आप कोडिंग में मतलब इसमें डेवलपमेंट में आते हैं तो फॉर लूप के तो बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। मतलब आपको हर एक स्टेप पे थोड़ी देर बाद जाके आपको फॉर लूप की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये इतना यूज़फुल है।
और आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो इस मतलब आपका है आपके लिए तो बहुत ही ये हैंडी हो जाएगा। मतलब आपको बहुत इजी है कि इसको हर जगह यूज़ कर लिया जाए। सपोज दैट जैसे कि आप जो हमारी जितनी भी साइट्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने प्रोडक्ट्स, सपोज दैट कोई ई कॉमर्स साइट है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, हम ड्रेस के उसमें गए कैटेगरी के अंदर, और वहाँ हमें बहुत सारी ड्रेसेस दिख रही हैं। तो अब क्या होगा, जितनी भी ड्रेसेस दिख रही हैं, और आपको क्या लगता है कि वो मैनुअली एक एक करके वहाँ उनका कोड लिखा गया होगा? नहीं। क्या होगा कि उनके पास डेटाबेस के अंदर उतने प्रोडक्ट होंगे, और उसको वो एक एक करके फोर लूप के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। तो उन्होंने काम तो एक ही बार किया है। अब उनके पास हज़ार, चाहे 100 प्रोडक्ट हो, 1000 प्रोडक्ट हो, लाख प्रोडक्ट हो, वो जितना भी वैल्यू जितना भी रहेगा वो एक बार में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ यहाँ पे मैं एक करूँ, जैसे मैंने यहाँ यहाँ पर सिर्फ अगर मैं नॉर्मली लिखती तो मुझे अगर ये 0 से 10 9 तक वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे कैसे लिखना पड़ता? अगर मैं बिना लूप यूज़ करे लिखती तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ता? 0 लिखना पड़ता, फिर मुझे प्रिंट 1 लिखना पड़ता, फिर मुझे प्रिंट 2 लिखना होता, सॉरी प्रिंट 2, फिर मुझे प्रिंट 3, ऐसे करके मुझे प्रिंट 9 तक करना होता। ठीक है, मुझे ऐसे करके प्रिंट 9 तक करना होता। ठीक है, तो ये तो चलो मैं एक बार को कर भी सकती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे स्केल पर है। ठीक है, तो मैंने 0 से 9 लिख दिया, मैं एक बार को 0 से 100 तक भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट मैं लिख सकती हूँ। लेकिन अब मुझे कह दिया जाए कि मुझे 0 से लेके 1 लाख तक प्रिंट लिखना है बैठकर, तो आप सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। और अगर मुझे 0 से 1 लाख तक प्रिंट कराना है तब मैं क्या कर दूँगी, बस यहाँ पे 1 लाख की वैल्यू मेंशन कर दूँगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसको प्रिंट कर देगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा और इसने मेरा इतना बड़ा इतना हैवी टास्क जो मुझे पूरा दिन लग जाता शायद, इसने 1 मिनट के अंदर मुझे करके दे दिया। तो ये बेनिफिट है लूप का, फॉर लूप का। ठीक है, तो ये था फॉर लूप। हम फॉर लूप के थ्रू मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर लूप के थ्रू हम इवन स्टार पैटर्न बना सकते हैं। फॉर लूप के थ्रू हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हम फॉर लूप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें ना सेम तरह का काम बार बार रिपीट करना हो तो हम उस जगह पर फॉर लूप यूज़ करेंगे। और सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है वाइल लूप का, बट सिंटैक्स का फ़र्क है। वो क्या है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।